नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और आज जो मैं साक्षात्कार ले रहा हूं वो है बिहार के पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी। इस चुनाव में जरा खास बातचीत होगी। खास बातचीत इसलिए होगी क्योंकि समीकरण भी बिहार के बदल रहे हैं और लालू प्रसाद जी बंद कमरे में जो समीकरण सेट कर रहे हैं उस मामले में भी बात करेंगे। सबसे पहले उदय नारायण चौधरी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा पहला सवाल होगा, आप बिहार के पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, आप लालू जी के करीब हैं, लालू जी की सेहत कैसी है? सेहत कैसी रहेगी, उम्र हो गई है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से देश के जो गरीब बेजुबान लोग हैं उनकी ताकत ही अभी लालू प्रसाद जी को के सेहत को अच्छा रखे हुए हैं। जी, पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि खासकर बिहार में कुछ ऐसे समीकरण फिट किए जा रहे हैं जो कि राजद कभी सोच नहीं रही थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि अशोक महतो जी को लाया गया और पूर्णिया में बीमा भारती जी को लाया गया और सुपौल जो अति पिछड़ों का सीट हुआ करता था वहाँ एक दलित कार्ड खेला गया। इस तरह की चीज़ों को चेंजिंग क्यों किया गया? हमको देश में जो बहुजन विरोधी हुकूमत है, अल्पसंख्यक विरोधी हुकूमत है, अभी हम लोगों के सामने टारगेट है कि हर हाल में जो संविधान को तोड़ने वाले विध्वंसक शक्ति के हाथ में जो दिल्ली की हुकूमत चली गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनको संविधान बचाने के लिए हटाना है। तो हटाने के लिए जो भी साजिश करनी होगी आम जनता के साथ, उन सभी उपायों को हम लोग करेंगे जिससे कि जनतंत्र बच सके, संविधान की रक्षा हो सके। पूरे बिहार में मीडिया ने पूर्णिया को हॉट सीट बता रही है। इसको लेकर राजद क्या सोच रही है? मीडिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका नहीं सुनते हैं, इसलिए मीडिया तो उल्टे चलाती है। जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, जो भाजपा चाहती है, वही चलाते हैं। हॉट सीट किस बात का होगा? क्या है पूर्णिया में कि हॉट सीट होगा? पूर्णिया में जो हमारा उम्मीदवार है, पहली बात कि महिला है, दूसरी बात इस इलाके की रहने वाली है, तीसरी बात अत्यंत पिछड़ा समाज से आती है, चौथी बात बहादुर महिला है और देश में अमन चैन कायम करने के लिए, देश में संविधान बचाने के लिए जो हवा चली है उस हवा के साथ है। इसमें कहां कोई है? कोई तो है नहीं। तेजस्वी लगातार हेलीकॉप्टर में बीमा भारती जी को लेकर घूम रहे हैं, तारिक साहब को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जनता के बीच उस तरह से पकड़ नहीं हो रही है। इसको लेकर क्या कहना है? जो जहां का उम्मीदवार है, अगर एक ही दिन एक क्षेत्र में 2 प्रोग्राम होता है तो संयोग से चुनाव आयोग ने बीजेपी के सुविधा के अनुसार तय किया है टुकड़ा टुकड़ा में 7 फेज में चुनाव, तो उस सुविधा का हम लाभ उठा करके तेजस्वी जी भी अपने उम्मीदवार को साथ लेके जा रहे हैं जहां जरूरत है, उसके हिसाब से जन प्रचार हो रहा है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके क्या कहना है? क्या करना है इलेक्टोरल बॉन्ड? व्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, जिसे कहा गया था कि ट्रांसपेरेंसी होगी। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी होगी? आज तक बीजेपी ने बताया कि अल कबीर से जो सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाली संस्था है, कंपनी है, जो 2014 के बाद से मैंने दुगना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी बीफ को, उससे 250 करोड़ रुपया लिया है उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। ये बताया? इसका खुलासा किया है? नहीं किया। ये बताया? आज तक बीजेपी ने, मैं चुनौतीपूर्ण कहता हूं कि कोविड में हजारों हजार लोग मर गए, एक दो नहीं, हजारों हजार की संख्या में, लाश गिनना मुश्किल हो गया था। और कोविड की दवा जो इंजेक्शन थी, जिसको कहा गया रेमडेसिविर,
जो इंजेक्शन था, जो 25,000 में मिलता था, लाख 1.5 लाख में भी मिला एक एक इंजेक्शन। और उस इंजेक्शन की गुणवत्ता को जांच करने के लिए लिखा गया और जांच तक उसका नहीं हो सका गुजरात में जो बनाने वाली कंपनी थी उससे। और उससे कितना लिया गया चंदा, ये तो हमारे सामने में है। अरविंदो फार्मा से कितना चंदा लिया गया, दवाई का दाम बढ़ गया। यह है इलेक्ट्रिक बॉन्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं, तेजस्वी जी प्रचार में जा रहे हैं, क्या स्थितियां दिख रही हैं बिहार से बाहर? तेजस्वी केजरीवाल जेल में हो चाहे हेमंत सोरेन जेल में हो, ताकत है केंद्र सरकार के पास। अभी जो पार्लियामेंट की शक्ति है उसके सहारे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा करके जो उसका विरोध करते हैं उसको जेल में पकड़ के बंद रखा है। लेकिन देश की जनता इन चीजों को देख रही है और जान रही है, इसका जवाब देश की जनता देगी। भाजपा को मिलने वाला है इससे, और भाजपा घबरा गई है आगे आने वाले चुनाव में। अब मैं जिस सीट की बात करने जा रहा हूँ वो सीट बड़ा संशय वाला है। वो सीट है शिवहर सीट। शिवहर सीट में देखा जा रहा है एक तरफ बाहुबली है, दूसरी तरफ आईएएस की पत्नी है। क्या लगता है वहां पर, चूंकि राजद ने ही उस परिवार को सत्ता में लाया था और परिस्थिति ऐसी है कि वो राजद को ही सत्ता से बाहर करने में लगे। कोई बाहुबली नहीं होता है आम जनता के सामने, आम मतदाताओं के सामने। सब बाहुबली चूहा हो जाते हैं, चूहा। बाहुबली किसको कहते हैं? मीडिया तो लिख रही है जिसको, फिर मैं अभी ना पहले मैंने कहा मीडिया क्या है, गोदी मीडिया है। ये मीडिया वही चीज का विश्लेषण करेगी, उन्हीं चीजों को बताएगी जिससे इंडिया अलायंस राजद के मतदाताओं का मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ी कमजोरी आ जाए, या उसको कमजोर दिखे, या उसके सामने मजबूत दिखा के किया जाए। वही काम कर रही है मीडिया। तो मीडिया क्या देखिए, शिवहर में क्या सोच? अरे शिवहर हो चाहे पूर्णिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भैया मेरे? शिवहर के मतदाता अलग हो जाएगा, पूर्णिया के मतदाता अलग हो जाएगा। शिवहर में कौन सा सुरखाप का पर लग गया? नीतीश जी तो जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। जाने के लिए मना क्या है? विपक्ष में तो घर में बैठे रहेंगे। वो तो बीजेपी वाला उनको बैठा दिया, नहीं जाने दे रहा प्रधानमंत्री के स्टेज पर। लेकिन वो तो जाएंगे ना, अपने उम्मीदवार के लिए जा रहे हैं। लेकिन जीत उसकी पक्की है, पक्की है, पक्की है। इंडिया अलायंस में यह चीज देखा गया विगत चीजों में कि कैसे ऐसे माइनॉरिटी फेस हुई या ऐसे ऐसे फेस हुए जो आरजेडी को छोड़कर जेडीयू के रुख किया, और खासकर उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ सीमांचल को दिख रहा है। इसको लेके क्या कहना है? हमने नाम नहीं लिया है, चाहेंगे आप भी नाम ना लें। नाम किसी का लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी देश में संविधान बचाना है। देश में जो इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा किया जा रहा है उसको प्रेम मोहब्बत में बदलना है। देश में जो अल्पसंख्यकों के विरोध में जो एक भ्रम फैलाई जा रही है, जिसने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, जिसने इस देश को अपना मादरे वतन माना, और उसके खिलाफ एक भ्रम फैलाई जा रही है सत्ताधारी दल की ओर से, गोदी मीडिया की तरफ से। अन्यथा कहीं कोई भ्रम नहीं है। जो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है सभी जगहों पर भारी मतों से जीतने वाला है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? कुछ माइनॉरिटी फेस आप लोगों को छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों को रुख किया, ये परिस्थिति क्यों बनी? भाई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, जाते हैं लोग। लेकिन एक व्यक्ति से समाज का वो चेहरा नहीं हो जाएगा कि सबको रिप्रेजेंट करने लगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उदय नारायण चौधरी जी से कि आखिर राजद का मैनिफेस्टो क्या है चुनाव में? राजद का मैनिफेस्टो है कि बिहार के एक एक गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी।
ये है राजद। राजद का मैनिफेस्टो है कि हम 1 करोड़ लोगों को आगे अगर हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में तो रोजगार देने का काम करेंगे। 15 अगस्त से रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जिस दिन देश को आजादी मिली थी उस दिन से बेरोजगारों को आजादी दिया जाएगा। हमारा मैनिफेस्टो है कि जो गैस सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है उसको हम 500 में देने का काम करेंगे। हमारा वादा है, हमारी वादा है कि जो अग्निवीर जैसी संस्था बनी है उसको समाप्त करेंगे और जैसे पहले रेगुलर नियुक्ति हुआ करता था सेना में उस तरह से, इस तरह से 24 जन वचन है। 2024 में 24 संकल्प है हमारा। महंगाई रोकने का हमने वादा किया है, नियंत्रित करने का वादा किया है। एक एक करके सभी चीजों को व्यवस्थित करने का काम करेगी। ये हमारा मैनिफेस्टो कहता है। हर महिलाओं को, जो गरीब महिला है उसको रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपया देने का हम लोगों ने वादा किया कि उसको देंगे। ये सब हमारा वादा है। बेरोजगार जो नौजवान है, बीए पास है, उसको 1 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे जिससे कि कुछ अपने भविष्य के लिए वो काम कर सके। ये है, इस तरह के हमारे सब वादे हैं जो करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव का नाम है, जो कहता है वो करता है। पहले भी हमने कहा था, तेजस्वी यादव जी पिछले चुनाव में, कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अवसर आया, 17 महीने में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये प्रमाणित है। उसी तरह से आगे भी जो हमारा जन वचन है 24, इसको हम पूरा करने का काम करेंगे आम जनता के बीच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार के पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से हमारे बीच रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ नाइनेक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।